हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू की हुई है 1000 स्टेटमेंट की सीरीज, और जो कि कवर करेगा आपका पूरा इंग्लिश लिटरेचर। अगर आप किसी भी टीजीटी और पीजीडी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसकी मैंने लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट बना दी है। आप वहाँ पर जाकर इसे एक तरफ से देख सकते हैं स्पीड बढ़ाकर। इससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट भी नहीं होगा और आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी आप कवर कर लेंगे। और बेहतर ये होगा कि आप इन जो पॉइंट हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ये लिखा है ये तो आप सुन लीजिएगा, जो मैं अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ, इसमें नॉलेज आपको देती हूँ, वो आप लिख लीजिएगा तो आपका आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रह गया था लास्ट पेज का। हाँ, द एपिग्राफ ऑफ E.M. फॉस्टर होवर्ड्स एंड इज ओनली कनेक्ट। तो E.M. फॉस्टर ने लिखा है एक वर्क हॉवर्ड्स एंड। उसका एपिग्राफ क्या होता है? जो हम स्टार्टिंग में कोई भी नोवेल शुरू होता है तो उसके स्टार्टिंग में हम एक दो लाइन लिख देते हैं या फ्रेज लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके जो आने वाली थीम है ना नोवेल में, वो हमें पता लग जाती है कि जो हम नोवेल पढ़ेंगे उसकी जो थीम है वो क्या रहेगी, वो किस चीज़ पे बेस्ड रहेगा। तो प्री डिटरमाइन जो चीज़ें हैं वो पहले एपिग्राफ में हमें पता चल जाती हैं। जैसे कि इसमें लिखा है ओनली कनेक्ट, तो मतलब इसमें जो है जोड़े रखने के लिए बात होगी। तो जैसे इसमें बताया कि जो अमीर गरीब हैं या फिर रिच पुअर हैं या फिर अर्बन और ये जो कंट्री साइड के लोग हैं, इनको कनेक्ट रखने के लिए उस टाइम क्या था कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट की सिनारियो शुरू हो रहा था, 1910 में ये लिखी गई है, तो शुरू हो रहा था। उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे उसके कारण जो है लोगों में जो है दूरी बढ़ती जा रही थी। तो इसको कनेक्ट, ओनली कनेक्ट जो है इसका थीम इसमें रखा गया है। पर आप इसका ना, ये बहुत ही फेमस नॉवल है, ठीक, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। E.M. फॉस्टर का आपने पैसेज टू इंडिया भी देखा होगा, तो उसको भी कर लीजिएगा, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला है हमारा इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, मार्लो अंडरटेक्स अ जर्नी इनटू द इंटीरियर ऑफ कॉन्गो इन सर्च ऑफ मिस्टीरियस कुर्ज। अब ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ये लिखा है जोसेफ कॉनरैड ने। और इसमें जो मेन जो हीरो होता है, जो यात्रा करता है, मार्लो जो है कुर्ज से मिलने जाता है। अभी जो कुर्ज है ये काले लोगों के बीच में, कोंगो के लोगों के बीच में रहता है, पर ये भी गोरा है, वाइट है। और ये इनके पास जाता है तो देखता है कि जो वाइट लोग ब्लैक लोगों की जो कंडीशन है बहुत वर्स है। तो ये वहीं पे बस जाता है जाकर और उनकी जो है मदद करने के लिए वहीं पे रहने लगता है। तो ये इसके कोंगो के जो लोग हैं इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेज करते हैं। तो ये बात ये मार्लो सुनता है, इसको पता चलती है, तो इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि मैं भी इससे मिलने जाऊंगा। तो ये कोंगो की यात्रा करता है इंटीरियर नदी से, और जब ये इसके पास जाकर मिलता है तो ये फिर जो है बीमार चल रहा होता है और ये मर जाता है। तो इसमें एक लाइन आती है, हॉरर 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 और मिस्टर कुर्ज ही डेड। ठीक है, तो इस तरह की लाइन जो है अगर आपको पूछी जाए कि कौन से नोवेल से है, तो वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस से, और लिखी किसने है? जोसेफ कॉनरैड ने। तो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे है वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द 30s पोइट स्टीफन स्पेंडर। तो ये जो है ना वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये ऑटोबायोग्राफी है स्टीफन स्पेंडर की। अब ये 30s पोइट क्या है? 30s पोइट वो है, आपने सुना होगा मैक्स पॉन्डी ग्रुप। मैक्स पॉन्डी ग्रुप में कौन थे? स्टीफन स्पेंडर, लुइस मैकनीज, W.H. ऑर्डन और सिसिल डे लुइस, ये सब जो है। और तो इनके जो ये जो 4 पोइट है ना, इनके नाम को मिलाकर मैक्स पॉन्डी ग्रुप बना है ना। और इसके अलावा इसी ग्रुप को 30s पोइट के नाम से भी जानते हैं। 1930s में जो पोइट हुए ना उनको 30s पोइट कहते हैं, और इसके अलावा इन्हें पिंक पोइट के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग उसमें अगर आपको दिया जाए और पेपर में 3-4 राइटर अगर आपको दी जाए और ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मैक्स पॉन्डी ग्रुप नहीं है, ग्रुप का पोइट नहीं है, और इसके अलावा पिंक पोइट नहीं है, 30s पोइट नहीं है, तो ऐसे आपने करना है। तो इसमें कौन से थे? W.H. ऑर्डन और स्टीफन स्पेंडर, लुइस डी मैकनीज, सिसिल डे लुइस और लुइस मैकनीज, और इसके अलावा ईशरवुड, क्रिस्टोफर ईशरवुड जो है वो इसके पोइट्स के नाम है। तो आप ये नाम लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एलियट्स
द वेस्टलैंड इज टायरेसियस। तो टायरेसियस जो है वेस्टलैंड का प्रोटेगनिस्ट है, हीरो है, मेन कैरेक्टर है, जो कि ये जो टायरेसियस है वो ब्लाइंड है, और साथ ही साथ ये ब्लाइंड तो है पर प्रोफेसी करने की इसमें पावर है, और ये दो तरह की लाइफ जी रहा है, एक मेल की और फीमेल की। 6 महीना मेल, 6 महीना फीमेल, तो दोनों लाइफ ये जीता है। और ये इसी के मतलब यही सारी बातें बताता है कि यहाँ पर जो वेस्टलैंड है वहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसके बारे में मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में, आप देख लीजिएगा, वेस्टलैंड का एक इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर देखिएगा। तो इसे अगर आप कर लेंगे ना, तो वेस्टलैंड से, टीएस एलियट के वेस्टलैंड से जो भी क्वेश्चन बनता है ना, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कब लिखा गया, इसका आइडिया कहाँ से आया, टायरेसिस कौन था, और इसको कितनी पहली लाइन थी, और फिर उसके बाद एजरा पाउंड ने कितनी कर दी, और ये सारी बातें आपको उसमें पता चल जाएंगी। और अगला है टीएस एलियट वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। तो इसको जो नोबेल प्राइज है वो 1948 में मिला। द बरियल ऑफ द डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड आर 5 सेक्शंस ऑफ द वेस्टलैंड। तो ये जो 5 सेक्शन है, इनके नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, और इसकी जो सीरियल वाइज ही याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है ना, अब टीजीटी का एग्जाम है, इतना ज्यादा डीप तो आपसे नहीं पूछेंगे, पर इतना जरूर कई बार ये आया है ये कि आप इसको सीरीज में लगाइए, सीरियल में लगाइए कि किसके बाद कौन सा जो है वो सेक्शन वो आएगा। ठीक, आगे है गाइस, आप सोचते होंगे कि हम इसको क्या है कि वो ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या है हम अपने आप कर लेंगे। पर इसके बीच में जो मैं एडिशनल चीजें बता रही हूँ, जैसे 30s पोइट कौन था, मैक्स पॉन्डी ग्रुपिंग पोइट, ये सब जो है, ये सब बातें तो इसमें नहीं लिखी ना। तो ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी, और जो देख लेगा उसका तो हो जाएगा फायदा, है ना। और जो ये सोचेगा कि हाँ बस हम स्क्रीनशॉट लेके चलते बने, तो फिर वो तो रह जाएगा। तो इसी से जो है डिफरेंस आ जाएगा आपके, है ना। तो आगे है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ डीएच लॉरेंस सन्स एंड लवर इज पॉल मोरेल। इसका जो प्रोटैगनिस्ट था पॉल मोरेल था, इसमें इडिपस कॉम्प्लेक्स वाला जो है इसने दिखाया है।